आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो बड़े बुजुर्ग बार एसोसिएशन तेलंगाना बार काउंसिल के मेंबर्स हैं, डेजिग्नेटेड सीनियर एडवोकेट वी रघुनाथ सर बार काउंसिल मेंबर, सुजाता मैडम बार काउंसिल मेंबर, मुखीत सर बार काउंसिल मेंबर और फॉर्मर वक्फ बोर्ड एडवोकेट, और निसार अहमद बेग साहब सीनियर एडवोकेट, प्रभाकर साहब सीनियर एडवोकेट, जगन साहब सीनियर एडवोकेट फॉर्मर प्रेसिडेंट, और विष्णुवर्धन रेड्डी साहब फॉर्मर प्रेसिडेंट बार एसोसिएशन, और तमाम वकला जो आज यहाँ जमा हुए हैं, ये एक ही मकसद से आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए जमा हुए कि मैंने एक रिप्रेजेंटेशन तैयार किया है एड्रेस टू द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर श्री रेवंत रेड्डी साहब। उसमें यही रिक्वेस्ट है और यही डिमांड है कि एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर अपॉइंट किया जाए, अगर ना हो तो स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम अपॉइंट की जाए, और दूसरा स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट किया जाए। जैसे कि रघुनाथ साहब बता रहे थे, उन्होंने पुलिस कस्टडी का पिटीशन डाला था महबूब आलम खान ने, वो डिसमिस हो गई। पुलिस रिवीजन फाइल करने की वादा किया मगर रिवीजन फाइल नहीं हुआ। अगर एक स्पेशल डेडिकेटेड पब्लिक प्रोसिक्यूटर रहा तो सही से उसका प्रोसिक्यूशन कोर्टों में हो सकता है। और तीसरा यही है कि अगर ऐसा ना हो पाए तो जैसे कि डिमांड रखा गया है कि अगर SIT आने तो CBI को इंटरेस्ट किया जाएगा इन्वेस्टिगेशन, हमारी ये मांग रहेगी। और एक अहम बात जो है, 37-38 डेज हो चुके हैं मर्डर होके एडवोकेट ख्वाजा मोइजुद्दीन मेरे वालिद साहब का। मेजॉरिटी ऑफ द अक्यूज्ड हैव बीन अरेस्टेड, मगर जो लिंक जो एस्टैब्लिश मेन है मुनीर, चाउश और आबिद, जो पैसे सप्लाई किए थे सुपारी के लिए, उनको अरेस्ट अब तक नहीं किया गया है। स्टेट ऑफ द टेक्नोलॉजी है तेलंगाना पुलिस, वंडरफुल पुलिस है। क्यों 3 लोगों को अरेस्ट करना है पुलिस के लिए तो लेफ्ट हैंड गेम है। अब तक वो 3 लोगों को क्यों अरेस्ट नहीं किया गया है, उसके लिए भी मैं पुलिस स्टेशन कई बार फिरा, पुलिस स्टेशन बोल रहे हैं हम ट्रैक कर रहे हैं, हम ढूंढ रहे हैं, मालूम कर रहे हैं, मिल नहीं रहा है उनका बोल के बता रहे हैं, मगर 37-38 डेज के अंदर तक भी अब तक ट्रैक नहीं हो जाना। इतने बड़े इंटेलिजेंट वो कोई हुडविंग करने के लिए पुलिस को इतने इंटेलिजेंट तो नहीं हो मुनीर, चाउश और आबिद, अब तक क्यों नहीं ट्रैक किया गया, अब तक उनको अरेस्ट क्यों नहीं किया, वो समझ में नहीं आ रहा है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, मैंने कंप्लेन लॉन्च की थी 5 जून 2026 को। मुझे भी सर्वेलेंस में रखा गया था। ब्लैक कलर की मर्सिडीज गाड़ी बगैर कोई नंबर प्लेट के, बगैर और पूरे ब्लैक टिंटेड विंडोज के साथ मेरे घर के सामने आकर 45 मिनट्स ठहरी थी, और कोई आदमी भी बहुत अंदर थे, उसमें समझ में भी नहीं आया। उसी दिन रात में 5 जून 2026 को मैंने पुलिस में जाके कंप्लेन दी। पुलिस वालों ने कहा उन्हें CCTV कैमरे रिकॉर्ड करे, आज तक वो गाड़ी नहीं मिली। मैंने भी एप्लीकेशन दिया है और आर्म्स लाइसेंस का एप्लीकेशन दिया है, मेरी सिक्योरिटी के लिए भी मैंने एप्लीकेशन दिया है, सब पेंडिंग है। ये मैसेज यही जा रहा है कि मैं मेरे पर्सनल मफाद के लिए तो कर रहा हूँ, वो तो है ही, मगर मैं खुद एडवोकेट हूँ, वाले साहब भी एडवोकेट थे। एडवोकेट फ्रेटर्निटी में गलत मैसेज जाएगा कि गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं कर रही है। एडवोकेट फ्रेटर्निटी का, जैसे कि वामन राव साहब था, मैडम था, कई सारे एडवोकेट्स का जो कत्ल हुआ है, अब 2 जून 2026 को एडवोकेट्स एक्ट तेलंगाना प्रोटेक्शन का अमल में आया है, मगर एडवोकेट फ्रेटर्निटी को जो मैसेज, एक स्ट्रांग मैसेज आना चाहिए गवर्नमेंट से, अगर ये इकदाम लिए जाएंगे, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर अपॉइंट किया जाए, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट किया जाए, स्पेशल कोर्ट भी कायम किया जाए, एक्सपीडी ट्रायल्स, ना ही सिर्फ वालिद साहब के केस के लिए, मगर जहाँ जहाँ भी एडवोकेट्स विक्टिम है, जहाँ भी एडवोकेट्स का कत्ल हुआ है, स्पेशल कोर्ट कायम करके वहाँ पर स्पीडी जस्टिस दिया जाए। क्योंकि जो लोग कानून के लिए लड़ते हैं, अगर उनको ही कत्ल कर दिया जाए, अगर डॉक्टर है उनके इलाज करते हैं उनको मार दिया जाए, तो पेशे का कैसा करेंगे, उन्हें इंसाफ कैसा करेंगे? वकील इंसाफ के परस्यूट में अगर उसका कत्ल कर दिया जाए, उसको डराया जाए, धमकाया जाए, कौन करेंगे? आज मेरे साथ है बहुत बड़े बेहतरीन एडवोकेट्स मेरे साथ है लड़ने के लिए मेरी तरफ से, मगर अगर कल के दिन खुदा ना खास्ता मेरे लिए वो लड़े, उनके ऊपर ऐसा कोई हमला हो जाए, क्योंकि सामने वाले जो मुखालिफ है महबूब आलम खान, मुजाहिद आलम खान, करोड़ों का पैसा है उनके पास, करोड़ों का पैसा, आपको सबको मालूम होगा। अनवारुल उलूम वक्फ, मुमताज़ यारुद्दौला वक्फ, नवाब शाह आलम खान कॉलेज वक्फ, ये पूरे वक्फ जायदादें हैं। हैदराबाद की अवाम मासूम अवाम है, मालूम नहीं है वक्फ जायदाद है, बल्कि प्राइवेट प्रॉपर्टी है, बल्कि बरकतपुरे के आलम खान वालों की प्राइवेट प्रॉपर्टी है, बल्कि समझते थे। आप जाके हिस्ट्री देखिए, वक्फ बोर्ड में पूरा रिकॉर्ड पड़ा हुआ है, बीच में वक्फ बोर्ड में रिकॉर्ड गायब भी हो गया था। जहाँ तक आपका सवाल था वालिद साहब ने क्या क्या केसेस जीते थे, लिस्ट है। 35 केसेस अनवार उलूम के खिलाफ फाइल किए थे, 150 केसेस मुमताज़ यारुद्दौला वक्फ की तरफ से फाइल किए थे। 2014 में IPS इकबाल साहब थे, वक्फ बोर्ड की तरफ से जाके वो सीज कर लिए थे, वो अपने से नहीं किए थे, कोर्ट के थ्रू डायरेक्शन लिए थे वालिद साहब, तो जाके अनवार उलूम कॉलेज सीज कर लिया गया था। उसका 2014 के रिट पिटीशन आज भी पेंडिंग है, सुन लीजिए एक सेकंड। मेजर हैदराबाद के मेजर प्रॉपर्टीज वक्फ के, मेजर इन सेंट्रल हैदराबाद के मेजर प्रॉपर्टीज है वक्फ के, जो है मुमताज़ यारुद्दौला वक्फ की 30 एकड़ प्रॉपर्टी है, अनवार उलूम वक्फ के 60,000 स्क्वायर यार्ड्स की वक्फ प्रॉपर्टी है, मदरसे आयजा 3-4 एकड़, बड़े मेजर प्रॉपर्टीज है। वक्फ के इतने मेजर प्रॉपर्टीज के लिए लड़ रहे थे, जिसमें यही 3 काबिज थे, ये खानदान काबिज है। दूसरे वक्फ प्रॉपर्टीज वक्फ के कितने बड़े हैं, इतने बड़े तो हैदराबाद में नहीं है, जहाँ तक मेरा इल्म है। और एक असल बात जो मैं कहना चाहता हूँ, क्योंकि ये वक्फ के पैसों से ही ये कत्ल किया गया, वक्फ के पैसों से ही ये पैरवी हो रही है महबूब आलम खान की और मुजाहिद आलम खान की। करोड़ों डोनेशन, आज भी अनवार उलूम में 12 लाख 15 लाख डोनेशन जमा हुए, नवाब शाह आलम खान कॉलेज में इंजीनियरिंग के इतने डोनेशन हुए, वही पैसे से ये पैरवी हो रही है उनकी।
वफ़ के पैसे से ही पैरवी हो रही है। तो मैं जो रिप्रेजेंटेशन जो है यहाँ तैयार करके लाया हूँ, जो चीफ मिनिस्टर को एड्रेस किया जाएगा, उसमें ये और एक डिमांड है कि हाई लेवल इंक्वायरी ऑर्डर की जाए ये वक्फ प्रॉपर्टीज़, ये 3 वक्फ प्रॉपर्टीज़ जिस पर महबूब आलम खान काबिज़ है, इतने सालों से काबिज़ है, उनकी प्राइवेट मिल्कियत है ही नहीं। आप हिस्ट्री उठा के देख लिए, हमारे लोग हिस्ट्री से इतिहास उठा के नहीं देखते, नहीं मालूम, ज़ाती प्रॉपर्टी है समझते अनमालूम। तो हाई लेवल इंक्वायरी कायम की जाए, क्योंकि वफ़ के पैसे से ही ये पूरे इलीगल और फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ किए जा रहे हैं।